बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। दुख क्या है? इस चीज का खोज। सुख चाहिए, हर प्राणी को सुख चाहिए और सुख के चाहत में नाना प्रकार का कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म कांड छल कपट परपंच बुद्धि निर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि ईर्षा बुद्धि सब बुद्धि खर्च कर देता है कि चिपाने में सुख। पहले यह जान लिया जाए कि दुख है क्या। पहले इसको जानना अति अनिवार्य है। जब तक आप यह नहीं जान लेंगे कि दुख किसे कहते हैं तो फिर सुख क्या है। सुख का केवल चाहत है। पहले यह जानना जरूरी है कि दुख क्या है और सुख किसको चाहिए, यह तो जानना जरूरी है कि सुख चाहिए किसको और दुख होता किसको है। यही चीज को जानना नहीं, यही नहीं जान रहे हैं और व्यर्थ मर्द कर भटक रहे हैं। जैसे मिर्गा के नाभि में कस्तूरी है और उसकी खुशबू से जो है वह लग रहा है कि कहीं दूर में है, वो भटक रहा, अज्ञान था। तो संत महात्मा बताते हैं दुख क्या है। तो दुख का प्रमुखतः 3 कारण है। दुख का 3 कारण कौन कौन कारण? आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। ये 3 कारण है दुख का। तो दुख होता किसको है? जीवात्मा को। कहा है अगर यदि आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता हो कि हमको होता है, हम कौन हो? तो जीवात्मा हो न जी। 2 शरीर में यह स्थूल शरीर और जो ये बोल रहे हैं जीवात्मा, जो जीवन है, चेतन जीव जिसको कहते हैं, प्राण सूरत जीवन जीवात्मा शब्द एक ही बात है। जैसे पानी जल वाटर नीर सब एक ही बात है। तो ये जीवात्मा को दुख होता है। कि जब ये तो परमात्मा का अंश, इसको दुख क्यों होता है भाई? ये तो पहले समझना होगा। तो परमात्मा का जब अंश जीवात्मा है तो दुख क्यों होता है? होता इसीलिए जो दुख है कि इंद्रियों के विषय और शरीर के कुसंगति में पड़ जाता है। इसी के कारण से इसको कष्ट होता है। उससे क्या होता है उत्पन्न? उसका मन और अहंकार आसक्ति, यह गंदगी उसको लपेट लेता है। उसके घेरे में चला आता है। जैसे किसी सोने को हम गोबर के ढेरी में फेंक दें, वो तो बदबू होने लगेगा उससे। सोना भले उसका नाश नहीं होगा, लेकिन वो तो गोबर के कीचड़ के ढेर में चला गया। अब वह लिप्त होकर करके उसको कष्ट ही ना होगा। अब मल कुंड में उसको फेंक दें, उसका तो महत्व खत्म हो जाएगा और जो है सोना का सोना ही रहने करेगा, मल नहीं बनेगा। उसी प्रकार यह शरीर में जो जीवात्मा है, मैं नहीं कहता हूं कि वह गंदा बन गया, लेकिन गंदा से लिप्त न हो गया। अंधकार और प्रकाश शब्द मंडल, ये जो शुद्ध शब्द में कहा जाता है संत महात्मा, इसके लपेटे में चला गया। उसी प्रकार मलकुंड में सोना को फेंकने से जो है मल से आयुक्त हो गया, भर गया। जब तक कि उसको बाहर निकाल करके मनुष्य ने उसको बाहर निकाले मलकुंड से, उसको साबुन से सरफ से एसिड से सुहागा से उसको धोए, तभी उसका बदबू जाएगा। तब ना फिर उसको बेचेंगे। कि मल में भरते हुए किसी को जाके बेचेंगे, बिकेगा?
का हटा हटाओ मल है। तो उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में तभी मिल सकता है जब किसका मन जो है अहंकार और विषय साफ हो जाए। कहे इंद्रियों और विषयों, इंद्रियों के विषयों और शरीर के कुसंगति में यह जो मन और अहंकार और विषय आसक्त होकर करके यह दूषित हो चुका है। इसी को यही दुख है। साधारण लैंग्वेज में कहा जाता है आसक्ति, मैंने विषय से इसको आसक्ति हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं, आज अपना जवान लड़का का लड़की का शादी की, वो कहता है मेरा पति है, वो कहता है मेरा दुल्हन है, पत्नी है। अब उसको दूसरा कोई छुएगा तो उसको ईर्षा होगा, पुरुष को बड़ा उसको चाहत है। क्यों? आज से पहले 25 वर्ष उसको 20 वर्ष हो गया उसको माता पिता के यहाँ, तो तू उसके हाथ था तो उसको तो दुख नहीं रहता। वो किससे बोल रहा है, किससे हंस रहा है, किससे प्रेम किया, क्या क्या नहीं किया, इससे तो उसमें आपको दुख नहीं हुआ। लेकिन आपके जो संपर्क में आ गई, इसलिए अब उसका सुरक्षा आपको चिंता होने लगा, उसका सुरक्षा का, उसका कोई अनिष्ट नहीं हो जाए, वो आपसे बिलगाव नहीं हो जाए, विरक्त नहीं हो जाए, दूर नहीं हो जाए। इस बात से आपको यही आसक्ति हो गया। जो जीवात्मा जब आपके संपर्क में या संगति में आपके निकट आ गया, तो इसलिए उससे आसक्ति हो गया। यही आसक्ति जो है अब वो आपको दूर हो जाए, यह आपको दुख है। किसको कहता है आसक्ति, और अज्ञानता किसको कहता है? ये तीन कारण जो मैंने बताया, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव, तीन कारण दुख का है। अज्ञानता किसको बताया? अज्ञानता का मैं उदाहरण दे रहा हूं। आसक्ति का तो पहले पूर्ण रूप से आसक्ति के बारे में जान लीजिए। आसक्ति संपर्क में आने से, तो आसक्ति से क्या होता है कि काम उत्पन्न होता है। अब वो आपकी पत्नी हो गया, शादी कराया माँ बाप ने, तो उससे आपको क्या है? आसक्ति वाला प्रेम हो गया। अब उससे काम उत्पन्न हुआ, विषय वासना, भोग विलास, बच्चा पैदा करेंगे। अब काम उत्पन्न हुआ, और काम में अगर विघ्न पड़ जाए तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध जब होगा बुद्धि अतः पतन होगा, नीचे की ओर चला जाएगा। और जब नीचे की ओर जाएगा तो जीवात्मा की दुर्गति होगी, आपका दुर्गति निश्चित हो जाएगा। झगड़ा, झंझट, कलह, मारपीट सब नाना प्रकार का होगा, केस मुकदमा सब फंस जाएंगे। ये तो आसक्ति की बात हो। जैसे और एक आसक्ति का मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए छत पर से अगर किसी का बेटा गिर जाए तो आपको उससे आसक्ति नहीं है, तो उसको कहिएगा आप कि फलनमा का बेटा गिर गया, वो नालायक था, उदंड था, आवारा था, यह कह करके कि उसको नहीं जाना चाहिए फलना। और यदि है आपका बेटा गिर जाए तो आपको आसक्ति है, जिसके कारण से आप ये वक्तव्य दीजिएगा, आप बेचैन व्याकुल हो जाएगा, दुख से प्रताड़ित होकर के बेचैन हो जाइएगा, डॉक्टर के यहाँ लेके जाइएगा, पहले उसका इलाज कराइएगा, क्योंकि इससे आसक्ति है आपको। और पड़ोसी का बेटा से आसक्ति नहीं है, इसलिए दुख नहीं हुआ, और इससे आसक्ति के कारण से आपको दुख होता है। अब अज्ञानता क्या है? हिरण के नाभि में कस्तूरी है, उसी प्रकार ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, भगवान विष्णु है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, सब है, पूरे ब्रह्मांड शरीर में है। लेकिन आपको ज्ञान का अभाव के कारण से आप तीर्थ, प्रयाग, काशी, जमुना, हरिद्वार, अमरनाथ, ज्ञान के अभाव, जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह ज्ञान के अभाव में जो है रेगिस्तान में भटक रहा है, दौड़ रहा है, जब जंगल भटक रहा है कि कहाँ से उसका खुशबू आ रहा है। उसी प्रकार ब्रह्म तो आपके यहाँ ब्रह्म पर है, वह जीवात्मा अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के जो लपेटे में आ गया, इसीलिए वह जो है वह रास्ता ही भूल गया। इसके लिए क्या करते हैं? इसीलिए कहते हैं सदगुरु के ज्योति प्रकाश से, सदगुरु के शरण में जाओ, उन्हीं के ज्ञान से, उनके प्रकाश से ही तुम ये तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की प्राप्ति करोगे। अब जैसे मन और अहंकार, आपको जो है गंदगी जो है विषय रूपी गंदगी जो लपेट रखा है, तो सदगुरु ही एक धोबी है जो कि आपको ज्ञान रूपी साबुन से यह गंदगी को दूर करेगा, विषय रूपी गंदगी को, मन और अहंकार को दूर करेगा। कहा तुम लपेटे में न आ गया, गंदगी के लपेटे में आ गया। अतः इसलिए सभी सूरत से सदगुरु के पास, जैसे आपका वस्त्र गंदा हो जाता है, इसका क्या है प्रभुत्व? वस्त्र का क्या है? चमक।
उसी प्रकार जीवात्मा का क्या है चमक? बुद्धि और चित्त। चित्त का जो बुद्धि है वह चमक है, लेकिन ये बुद्धि ये चमक है एक वस्त्र का चमक किसने उसको धूमिल कर देता है? गर्दा धुल कर मैल ने, गंदा हो गया, चलिए धोबिया के यहाँ ले जाइए, इसको साफ करवाइए। तो धोबिया ने साबुन दे कर करके उसको जब पुल्ला से पीटता है तब जो है वह गंदगी साफ होता है, पानी में खींचता है, झपलाता है और चोट देता है उसको, तब वह साफ होता है, फिर उसका चकचक करने लगता है, तब फिर आपको श्रद्धा होता है पहनने में। तो उसी प्रकार यह जीव आत्मा विषय में आसक्त हो जाने के कारण से गंदा हो गया है। इसकी गंदा को दूर करने के लिए सदगुरु रूपी धोबी के पास जा करके उन्होंने ज्ञान रूपी जो है पुल्ला से इनको जो है छड़ी से मार मार करके इनको साफ करेगा। यह जीव आत्मा को तब ब्रह्म का रास्ता दिखाते हुए आपको ब्रह्म की ओर चला भेज देगा, पहुँचा देगा, मार्ग बताएगा कि अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के तू परे हो जा, तब यह ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो फिर जो है ये जोनी जोनी में भटकने का तुमको आवश्यकता नहीं रह जाएगा। कहा है कि आवागमन दुस्सह दुख हुई, नाना प्रकार का दुख होगा। यह विषय की आसक्ति के कारण से, यह आसक्ति हुआ अज्ञानता, अज्ञानता के कारण से आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। और अभाव क्या है कि सदगुरु का अभाव है, आपको जो है मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा कैसे? उसके बारे में प्रयत्न करेंगे तभी न मिलेगा। जिस पर जाकर सत्य स्नेहु ताकर मिलहु न कछु संदेहु। जिस पर जिसका सत्य, आप खोज कहाँ रहे हैं? आप तो धन और सुंदर स्त्री, पुत्र पुत्री, मकान दुकान सब खोज रहे हैं। सदगुरु का खोज कहाँ कर रहे हैं? तो दुर्गुण है, जिसका खोजते हैं तो दुर्गुण से तो आप खुद भरे हुए हैं, आप दुर्गुण आपको नजर आता है। छल कपट परपंच से जो है विषया आसक्त होकर के तो खुद आप भर गए हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषय में चाहत आपका कितना दूषित भाव हो गया है। इसीलिए भाव हो गया है कि यह जो है अहंकार और जो है मन गंदा फैला कर करके आपका जो है ना धूमिल कर दिया है, चमक को, बुद्धि रूपी चमक को धूमिल कर दिया है। इस प्रकार सदगुरु के शरण में जाकर के ज्ञान रूपी जो साबुन से यह मन और अहंकार और विषय रूपी मैल को नष्ट करे, तभी यह जीव आत्मा का कल्याण होगा। नहीं तो जो है अनादिकाल से इसको दुख होते रहेगा। इंद्रियों के, विषयों के और शरीर के कुसंगति में इसको दुख होते रहेगा। अब जब पैर में कटा गड़ा तो दुख होता है किसको भाई? पैर को थोड़ी कब तक दुख तो जीवात्मा को होता है। कहा एक आदमी ने कि कहा कैसे? हम से जीवात्मा क्या चीज़ निकल जाता है? जो मुर्दा को काट दो या काटा गड़ा या गाली दो या खुशबू या बदबू दो या भोजन दो, से कुछ कोई चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। इसका कारण है कि दुख सुख तो जीव आत्मा को, वह चीज़ कौन चीज़ है उसमें? तो जीव आत्मा है तो उसी को ये सही भी आता दुख होता है। तो जीव आत्मा जो है उसी के कल्याण के लिए, उसी के सुख प्राप्त करने के लिए ब्रह्म की प्राप्ति अति अनिवार्य है। और ब्रह्म की प्राप्ति तभी हो सकता है। तो दुख आप क्या समझ लिए कि दुख जो है शरीर विषय, जो चीज़ से आपको आसक्ति हो जाता है वह चीज़ की जब आपको पूर्ति नहीं होता है तो वही क्रोध होता है, और वही क्रोध से आपकी बुद्धि भ्रम हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होकर करके आपको दुख होने लगता है, हमको वो चीज़ नहीं मिला। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आज से मान आज शादी हुआ थी, आपकी पत्नी है, वो कल जब शादी नहीं हुआ था तो वह दूसरा का बेटी थी, तो क्या उस समय आपको तो दुख नहीं हो रहा था उसका मरने जरने का या प्रतिष्ठा छीन होने का? इसमें तो आपको दुख नहीं हो रहा था। तो आपके संपर्क में आने से, उसी प्रकार यह जीव आत्मा जो है इंद्रियों और शरीर के संपर्क में आने के कारण से आसक्ति हो जाती है, और वही आसक्ति दुख का कारण हो जाता है। यह सभी का निवारण है तो सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। मैं एक लोकल देहाती ढंग से मैं उपमा देता हूं कि आसक्ति क्या है? आसक्ति से दुर्गति होता है जीवात्मा का। कैसे? एक सज्जन ने प्रश्न करे कि कैसे होता है, बताइए तो, उदाहरण दीजिए। मैं उदाहरण, एक किसान ने जो है जिंदगी भर कमाते कमाते बड़ा सच में
प्रवृत्ति का था, बड़ा सही साधु प्रवृत्ति का सज्जन आदमी था। 4 बेटा, पुतहू, पोता, पोती, नाती, भर गया परिवार, 40 परिवार, 20 बीघा जमीन बना लिया। बूढ़ा बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया। देखिए आसक्ति क्या है, पहले बढ़िया से समझ लीजिए। अभी आप 1500 रुपया खर्च कर करके भोजन तैयार किए, और जो भोजन जब खा रहे हैं तो कितना आसक्ति है, उसको बड़ा प्रेम से बड़ा चाहत से खा रहे हैं, और जो वही पाचन क्रिया से निकल के मल कुंड में चला जाता है, वह मल में पड़ने तो उससे आसक्ति खत्म हो जाता है। फिर या आप कभी चिंता नहीं करते हैं मल मूत्र को त्यागने में, तो उसी प्रकार या आसक्ति को त्यागने में आप चिंता नहीं करें तो दुख नहीं होगा आपको। मन और अहंकार और विषय यह गंदगी है जीवात्मा का, इसका त्यागने में आप दुख न करें। जिस प्रकार मल मूत्र को त्यागने में आप दुख नहीं करते हैं, उसी प्रकार इसको त्यागने में दुख नहीं करें। और ज्ञान के अभाव में जिससे आपको आसक्ति होने के कारण से दुख होता है, तो यही दुख है। जब नहीं था तो नहीं था दुख। इसी बिंदु पर आत्मचिंतन करना है कि पत्नी, हमारा पत्नी को अगर यदि अभद्र शब्द कहता है या किसी प्रकार का कोई हानि या प्रतिष्ठा हनन करता है तो हमको दुख होता है। लेकिन कल जब शादी नहीं हुआ था, जब अनभिज्ञ था, तब तो हमको कोई दुख नहीं था। ये आसक्ति का पुत्र जन्म लिया तो आप पुत्र को किसी प्रकार का कोई जो है कष्ट होता है, उसका सुरक्षा का मैं ध्यान रखता हूँ, और कि वह उसका कोई अनिष्ट नहीं हो जाए। और जब नहीं था तो उसी प्रकार जिसके संपर्क में जो आता है उससे आसक्ति हो जाता है, मोह। इसलिए कहे मोह नशा सब शोभनहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की नशा में सब सोई हुई है और नाना प्रकार का स्वप्न देखता है। और जब मौत निश्चित है तो जानता है ये जो है जोनी जो भटकेंगे जीवात्मा, तो इससे पहले यही जोनी में आकर के मनुष्य जोनी में ही तो इसको निर्मल और स्वच्छ कर दे, जो कि हमको जोनी में फिर जाने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म की प्राप्ति कर लें। विषया आसक्त होकर करके ये जो है यह भटकन हो रहा है। इसकी कल्याण हेतु, जीवात्मा के कल्याण हेतु दुख और सुख से परे जाने के लिए, इसलिए कहते हैं ईश्वर कहाँ है? दुख और सुख सत्य असत्य सिर्फ के पार में है। न सत्य में है, न असत्य में है, न शब्द में है, न प्रकाश में है, न अंधकार में है, और न शब्द मंडल में है, वह सबके परे में है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। पहले इसका उदाहरण सुन लिया जाए कि ईश्वर कहाँ है, तब उसके बारे में बताएंगे। पहले यह जान लिया जाए, जो कि मैं उदाहरण जो दे रहा था, वह 20 बीघा खेत बना लिया, जमीन बना लिया वो किसान ने, और वह मरना आसन पर जाने लगा। अब मरते मरते उसका ध्यान जो है देख रहा है कि बैलवा का टांग टूटा है। वह बड़ा चिंता हुआ उसको कि 40 का परिवार है, पोता पोती नाती नतनी है, बेटा पुतहू है, खाएगा क्या अगर यदि खेती नहीं होगा? बैल से खेती होता है, बैलवा का तो टांग टूटा है, खेती नहीं होगा। मरने के समय में उसको बड़ा चिंता हुआ, और उसी के बारे में चिंतन करते कि उसका प्राण निकल गया। और जब प्राण निकल गया क्या हुआ? फिर बैल के जोनी में चला गया, बैल बन के त्याग हुआ। अपना खेत समझ के बहुत बढ़िया से जो है खेत में पसीना भाग के बैलवा ने हल चलाया, जोता, 400-500 मन अनाज हुआ, खा रहा था, बैलवा भी खा रहा था, गाली कर रहा था। लेकिन वह सतवृत्ति होने के कारण से उसको स्मरण रहा पहले जोनी का, लेकिन आसक्ति के कारण से वह बैल के जोनी में चला आया। देख लीजिए कैसे अधपतन का अर्थ बहुत नया जन जाते, कैसे जीवात्मा का नीचे गिरता है जोनी में। इसी पर मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो अब जो क्या हुआ, वह बैल के जोनी में चला आया आसक्ति के कारण से कि क्या खाएगा, बैलवा टांग टूट गया, कितनी आसक्ति हो गया। मरने के समय में जो तू भाव आएगा उसी के आसक्ति, उसके कारण से ही। अरे तुम कोई भी कार्य करते हो तो पहले निकले मकान ऐसे बनाएंगे, ऐसे शादी करेंगे, ऐसे दुकान बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे जमीन लेंगे, ऐसे भले मने में बनाते हो, तब वह कार्य को रूप देते हो। उसी प्रकार जो है यह जीवात्मा जब भाव का के अनुसार से उसी में जाएगा। क्या है, ये बात को ध्यान में रखिए। वो आसक्ति के कारण से आपको उसको जानना पड़ जाता है।
कहा दसम द्वार को तो उसको मालूम नहीं है, नदा अनुसंधान विधि से, वो तो गुरु की कृपा से ही जाने जाएगा। कहा विषया आसक्त होकर के तो भटक गया ना, अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के घेरे में चला गया, लपेटे में चला आया है ना जीवात्मा। इसके परे जाने के लिए तो जो वहाँ तक सदगुरु महाराज ही ब्रह्म की प्राप्ति कर चुके हैं तो वही ना मार्ग आपको बताएंगे, उनके निकट जाएंगे तब ना आप चले जाएंगे। और रूपवती के स्त्री के संसर्ग में तो क्या आपको मिलेगा, तो वासना न जागृत होगा जी। 56 प्रकार जब भोजन बना वहाँ चले जाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा, भूख की तृष्णा न जगेगा जी। आप फूल बगीचा में चले जाएंगे तो सेंट की तरफ लगेगा खुशबू, हमको वहाँ अब विषय के चक्कर में फंस गए। इस विषय के परे उठ जाना है, इंद्रियों के विषयों को त्याग करके अध्यात्म ज्ञान करके वासना का त्याग कर करके प्राण स्पंदन क्रिया को निरुद्ध करने का ज्ञान प्राप्त सदगुरु के शरण में जा करके ही आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। यह जीवात्मा का मोक्ष कराने का एक मूल सबसे बड़ा साधन यही है। और सरल मार्ग तो सूरतनाथ, पहले किसान का सुन लीजिए। बैल के जब जोनी में किसान चला गया तो जो है अब वह एक दिन खा करके गाली कर रहा था बैलवा, तो देखा रात में दिखाई पड़ता है जानवर को, तो देखा कि चूहा ने जो है वह पड़ोसी के जो कि उसका शत्रु था उसी के घर में जो है अनाज पहुंचा रहा है। मूसा ने चूहा तो इसको बड़ा ये तो घोंघो करने लगा, लेकिन इसका भाषा कैसे समझेगा, बेलवा का भाषा तो उसका बेटा बेटी पुत्र पुत्र पुत्री ही तो नहीं समझेगा। कहा बेलवा भी भूख से पानी दे दिया भूसा दे दिया लेकिन खेबे नहीं करे। उसको रात दिन चिंता रहने लगा कि जो है यह हमारा अनाज तो मुसवा सब ने जो 100-200 मूसा भिल गया तो सब हमारा अनाज ढो देगा, हमारा साल भर नहीं चलेगा, हमारा बेटा पुत्र जो है तकलीफ हो जाएगा। अब वह बैलवा जो है इतना चिंताग्रस्त हुआ, उसको बुखार चढ़ गया, बुखार से उसका प्राण पखेरु उड़ गया और मरने के समय में लगा। उसका मन में पहले आया विचार कि अगर यदि हम इस बिलार रहते तो इसको हम जो है मुसवा को मारिए देते। वो बिलार के जोनी में चला गया, बिलार बनकर तैयार हुआ, वह मुसवा पर आक्रमण किया, चूहा पर। जैसे चूहा पर आक्रमण किया, चूहा तो बड़ा तेज, वो बिल में झट से घुस गया। अब इसको मन में और क्रोध हुआ, इसलिए कहते हैं आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध में ही चला आया कि अगर यदि हम सांप बने रहते हैं तो इसको जब बिल में घुस करके मार देते हैं। देखिए बुद्धि कितना नीचे गिर रहा है, जीवात्मा कैसे नीच जोनी में चलेते आ रहा है। अब यह जो है बिलार का शरीर त्याग कर कर करके यह सांप बन गया। इसलिए संत वाणी में आया, जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा की प्रबलता जो है जिधर जाएगा तो भाव उसका तो फिर नीचे जोनी में ही चला जा रहा है, भाव से ही उसका जन्म का कारण बनते जा रहा है। अब जो है परिवार का मोह के कारण से परिवार को सुरक्षा देने में कितना मोह है कि यह नीचे जोनी में गिरते जा रहा है परिवार की सुरक्षा के लिए। अरे ना तो किसी का है ना तुम्हारा कोई है, जीव आत्मा तो परम आत्मा का अंश है। यह संगति में विषय के संगति में आसक्ति हो गया, तुमको वही दुख है। अब वह दुख जो है दुर्गति कैसे होता है जीवात्मा का, देखिए सांप के। अब क्या हुआ, वह सांप बन करके तैयार हो गया, और जब सांप बन के तैयार हुआ तो बिल में घुस कर करके चूहा सबको मार दिया। और चूहा को मार कर उधर से जो है रेंगते हुए आया, एकदम देह हाथ ऐठते हुए एंगना में टहलने लगा। वो भूल गया कि हम कितना नीचे आ गए हैं, हम सांप बन गए हैं, सांप जनी मनुष्य से सांप आ गए हैं, यह भूल गया। देखिए जैसे आप भूल जाते हैं यह हमरा है, यह मकान हमरा है, दुकान हमरा है, स्त्री हमरा है, पुत्र हमरा है, पुत्री कोई नहीं है रे। एक दिन में तुमको लाश जब मरेगा, ये प्राण निकलेगा तो बाहर जला करके बाहर फेंक देगा, जा करके वहाँ श्मशान घाट में। एक दिन कहेगा बदबू हो जा, फैल जाएगा, पूरे विक्टोरिया फैल जाएगा, बीमारी का कारण हो जाएगा। सब तुम्हारा और हमरा का चक्कर छोड़ दो। तो जो चक्कर में हो तुम, ये तुम्हारा बुद्धि भ्रम में चला गया है।
विषया आसक्त होने का। जैसे वो किसान का हुआ, वो सांप टहलने लगा, कहाँ एकदम देह मचक कर करके भूल गया कि हम सांप जनी मांगे हैं, सांप को बेमनुष्य ने बड़ी मार मारता है, भूल गया। वो अंगना में टहलने लगा, सब बेटा पुता देख लिया, लाठी लेकर पोता पोती बेटा बेटी सब आया, दाएं दाएं लाठी दे रहा है पीठ पर। और जब पीठ पर दे रहा है, कोई थोथना पर दे रहा है, मुंह पर दे रहा है, सांप सांप। अब वो क्या बतावे, बोलिए क्या बताएगा। जब लाठी पड़ रहा था, बेटा की सोच रहा था मन में कि जिसके कारण से हम सांप जोनी में कतना नीचे आ गए हैं, इसको सुख और समृद्धि शांति प्राप्त कराने के लिए, इसका सुरक्षा करने के लिए, और यह हमको किस तरह से निर्मम और निष्ठुर कठोर पूर्वक जो है लाठी दे रहा है, मारते मारते मारी, यही सोचते सोचते जो है उसका प्राण उड़ गया। यही जो है आसक्ति दुख का कारण होता है। इसीलिए कहता है संत महात्मा ने, तब उसको जा कर के क्या लाठी जब पड़ रहा था तो क्या, अब तो उसको जो है कहे कि यह जीवात्मा मनुष्य तन को ही अधिकार है ब्रह्म की प्राप्ति करने का, और 84 लाख जीव में से किसी जीव को नहीं। यह इसलिए मनुष्य को ही, इसलिए कहता है संत महात्मा लोग कहते, बड़े भाग्य मानुत तन पावा, सुरदुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, जही पायन परलोक सुधारा। जो पाता है वो परलोक को सुधार लेता है, अर्थात परलोक की प्राप्ति कर लेता है ये जीवात्मा। यह तन जो है मोक्ष का साधन है, मनुष्य तन। इसलिए कहता है बड़े भाग्य से ये देवता लोग भी तरसता है, देवता को भी जो है धर्म खर्च कर करके फिर जो है उसको नीचे जोनी में चला आना होगा। और यह मनुष्य तन एक ऐसा है कि वह ब्रह्म प्राप्ति कर सकता है विषय पर त्याग करके, लेकिन विषय में आसक्ति होने के कारण से अज्ञान रूपी अंधकार में वह भटक कर करके अपनी दुर्गति कराते ही रहता है। अहंकार देखिए, दूठो पैसा को छल कपट से के लिए कितना अहंकार हो गया, और उसी का सुरक्षा में अपनी आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देता है। सुंदर स्त्री हो गया, देखिए कितना उसको आसक्ति हो जाता है। जब लेकिन सोचता नहीं है, अरे मूर्ख, वही आसक्ति वो हद जब सीमा से पार हो जाएगा, इंद्रियां जब तुम्हारी शिथिल हो जाएगी, भोजन से जैसे आसक्ति लगता है ना कि भाई 1000 टका खर्चा किए, खीर पूड़ी मांस भात बनाए हैं, खाली कितना आसक्ति है। जब मल में परिणत होता है तो क्या करते हैं, उससे आसक्ति रहता है। तो वही कहता है, इसलिए उसी प्रकार जब आपका इंद्रियां शिथिल हो जाएगा, ब्रिज वाहिनी नाड़ी दुर्बल होकर के विफल हो जाएगा, तो फिर जब वही दुख का कारण हो जाएगा। और उसका तो सही नहीं, उसका तो सही कार्य कर रहा है, अब तुम्हारा वो शत्रु हो जाएगी, बस तुम्हारा खेले वही खत्म कर देगी। जिसको तू सुख का आधार समझे, पाचन क्रिया खराब हो जाए तो तुम्हारा भोजन जो है वह पेट दर्द का कारण बन जाएगा, गैस फैला देगा, बीमारी पैदा कर देगा। उसी प्रकार यह विषय भोग के लिए नहीं, इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, यतन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, तू स्वर्ग सुख का परित्याग कर कर करके तू ब्रह्म की प्राप्ति कर। यह विषय भोग के लिए शरीर नहीं मिला है। अब की बार अगर चुक गया तो फिर 84 लाख जोनी में तू भटकते रहेगा। ये तो तुम जान रहे हैं ना कि मौत निश्चित है, इसमें कोई संशय और संदेह नहीं है। तुम्हारी चतुराई वहां का सीमा अंत हो जाएगा। इसलिए यह लौकिक क्षणभंगुर सुख जो कि दुख का कारण है, उसमें अपना बल बुद्धि और आयु सब गतम गमा देगा, तो ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करेगा। इसलिए अभी रहते हुए समय है तो क्या करना चाहिए, सदगुरु के शरण में जा करके विषय की और मन और अहंकार को धुलवाओ। बड़ा गंदा हो गया रे ये जीवात्मा को, तो बड़ा गंदा कर दिया है। तो अब उसके लिए कहाँ से गंदा होगा, देखिए पाप ताप संताप, कितना मोह माया रूप रस गंध शब्द स्पर्श काम क्रोध मद मोह लोभ तृष्णा ईर्षा, कितना चीज उत्पन्न कर दिया है। सब मैल के तू भर दिया इसको रे।
बच्चा जन्मा तो कैसेट सादा था, लेकिन तू जो है यहाँ विषय भोगी के संसर्ग में आकर के तू विषया आसक्त होकर करके अपने मूल कार्य से तू दूर हो रहा है, मूल ज्ञान से दूर का उलूल जुलूल ज्ञान तू जमा कर रहा है। ये कष्ट का ही कारण होगा, इसलिए सुख चाहते हो। अरे परम सुख प्राप्ति करने के बारे में यह तुमने समझ रहे हो। संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी जो है सभी संन्यास ग्रहण क्यों करते हैं? जब तक चाह के अंतर्गत में रहेगा तो सुखी नहीं बनेगा, चाह के ऊपर उठ जाओ। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं इसके शुद्धि के लिए, जीवात्मा की शुद्धि के लिए क्या कहते हैं, जहाँ यह जीवात्मा को, यह जब यहाँ पर आता है, जैसे सोए हो, तुमको लगता है कि सुंदर ये स्त्री है, सो जाते हो, जीवात्मा सुप्तावस्था में हृदय में चलाता है, नीचे गिर जाता है, और स्वप्नावस्था में कंठ में, और जागृत अवस्था में यहाँ नेत्र में आ जाता है। तब ये सूर्य प्रकाश दिख रहे, ये दुनिया है, जगह है, जमीन है, ये जोरू है, ये बाल है, बच्चा है, बुतरू है, यहाँ तक में आते हो। और ऊपर उठो तब क्या क्या वहाँ दिखाई पड़ेगा, कितना सुख, परम सुख मिलेगा। उसका वर्णन संक्षिप्त में हमारे सदगुरु महाराज बता रहे हैं। ऊपर उठो, कहाँ? यह जीवात्मा को ऊपर उठाओ, अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से शब्द, शब्द से जो है इस शब्द में जाओ, तब तो वहीं पर ब्रह्म का डेरा है, वहीं तजमाई मिल करके। अरे गंदी नाली का पानी अगर उठा करके गंगा जल में दे देंगे तो उसको गंगा जल कहने लगेगा, और जब तक वह नदी का गंगा जल ला करके गंदी नाली में दे देंगे तो उसको पूजा करेगा, उसका कोई वह श्रद्धा और अमल के योग रहेगा, उसे घृणा करता है। उसी प्रकार यह जीव आत्मा का दुर्गति हो रहा है, ये विषय में आसक्ति होने के कारण से। इसकी निर्मल स्वच्छता करने के लिए, निर्मल करने के लिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि इसको ऊपर जो है अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से ब्रह्म शब्द मंडल से ऊपर बढ़ाओ। इसके लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, जहाँ ओ सूक्ष्म नाद धावनीय अज्ञान चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनीय अज्ञान चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा, नयन कान दो जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो, टुकटी को सामने प्रेम नेम करिय धर डगर धर लो, जगमग ज्योति होती धावनी अनहद गैव का बजवाजा, धावनी धावनी सुनी सुनी चढ़ना सत धावनी धरना महिषर काजा, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी आज्ञा चक्र करो डेरा, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी अज्ञा चक्र यहाँ है, दोनों भवों के बीच में, यहाँ केंद्रित कीजिए, मन और अहंकार का त्याग करके अस्थिर कीजिए यहाँ अंदर। वहाँ तो उससे आगे जब निरंतर बार बार करते रहेंगे तो यह सुषमना नाड़ी में जाएगा, तब जो है ना अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश शब्द में जब जाएगा तो वही हरहरनाथ उसी करता है। तब वह मन जो है, मन और अहंकार सभी पाप ताप सब जो है गंदगी सब दूर हो जाएगा, लय हो जाएगा। जैसे गंदी पानी को उठा करके, गंदा नाली के पानी को उठा कर गंगा जल में दे दिया जाए तो वह साफ हो जाता है, गंगा जल कहलाता है, गंगा कहलाने लगता है। उसी प्रकार यह जीव आत्मा परम आत्मा के क्षेत्र में चला जाएगा, फिर इसको कोई तरह का दुर्गति नहीं होगा, जन्म मरण का चक्कर से ही छूट जाएगा। इसलिए कहीं खोजने के लिए नहीं जरूरत, बता रहे हैं, पूरा शरीर में ब्रह्मांड है। इसलिए हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है, निज तन में खोज सैजन बाहर ना खोजना,
अपने ही घट में हरि अपने में खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। अपने ही घट में है हरि अपने में खोजना, दऊ नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खाए चिला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी चढ़ी जाए कि निज नाह खोजना। पंचम बजे धुरधर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहीं पहुँची खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दूसरे पद में बताते हैं, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ी कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरि आवरण सारे तोड़ी कर, सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ी कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर, गुरु ध्यान अरु मानस से वन में स्वमति को जोड़ी कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही माथ धर छल छोड़ी कर। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ी कर। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। संत महात्मा हम लोगों के लिए अनादिकाल से बड़ी निर्विकार और स्वच्छ और पवित्र आत्मा से ज्ञान रूपी वह अनमोल रत्न दे रहे हैं कि यह जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए। और सब ये जो गुरु है यहाँ दे देगा ना, ऐसे कमाना है, ऐसे करना, ऐसे टिड़ी करना, ऐसे लगाना है तिगड़ा, इतनी सब यहाँ तो यहाँ जीव को पेट भरने के लिए बुद्धि बताता है, इसको भी गुरु कहा जाता है। लेकिन सदगुरु आपको ये जीव आत्मा के कल्याण के लिए वह बताते हैं, जो कि फिर 84 लाख योनि में आने का झंझट ही समाप्त हो जाए, फिर आने जाने के खेले खत्म हुआ। यह खेल में जो है नाना प्रकार का दुख तन रोग शोक संताप पाप बुढ़ापा आता है ना, तो जो है फिर जो है शरीर दुर्बल हो जाता है, अत्यंत दुर्बल हो जाता है। तो फिर जो है मरने के बारे में कौन कहता है मौत अच्छा नहीं, मौत भी अच्छा है। मौत नहीं हो तो फिर जो है शरीर जर्जर हो जाएगा, तो फिर जो है वह कष्ट होने लगता है। इसलिए उस समय क्या कामना करता है, मौत की कामना करता है, ईश्वर का कामना नहीं करता है। ईश्वर को कामना करना चाहिए, ईश्वर प्राप्त करने का कामना करो। मूर्ख कहीं का ईश्वर का सदैव चिंतन करो, मनन करो आत्मज्ञान से। विषय आसक्त होने के कारण से, जैसे कोई शराबी को आदत जब लग जाता है तो घी का उसको नॉलेज है, घी बड़ा पौष्टिक होता है, बड़ा स्वादिष्ट है, जानता है। खीर का नॉलेज है, घी का नॉलेज है, शहद का नॉलेज है, ज्ञान है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन वो आदत से लाचार होकर के दारू पिएगा, गांजे पिएगा, ताड़िए पिएगा, आसक्ति हो गया उसको, नशा से उसको क्या हो गया, आसक्ति हो गया, दुर्गति उसको अच्छा लगता है। अब तो कैसे उसका उसी वही गति है हमारे भोले भाले सज्जन का, कि विषय से आसक्ति कारण उसको छोड़ता ही नहीं है। अरे घी शहद शक्कर उससे तो बहुत स्वादिष्ट है, जान बुझ करके तुम जो है उससे आसक्ति को नहीं छोड़ रहे हो, इसके कारण से तुम दुख उठाता है, नशा से टक करके कपाड़ भांगता है, पिता होता है, सब दुर्गति सब दशा होता है, रोग शोक होकर के संताप होकर के प्रताड़ित होता है, आधे उम्र में खत्म होता है। यह आसक्ति कारण से ही, नशा से तुमको आसक्ति हो गया है,
ये सभी मैल और मन अहंकार सभी को सदगुरु के शरण में तू जा, तभी तुम्हारा जीवात्मा का कल्याण। इसलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु के हम अपने महापुरुषों के जो है इतने उपकार है, अतः उनका स्तुति विनती परम आवश्यक है। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झका झक जाऊं, तारे चंदय लौकिकताओं में आरती करत हो तयति उज्जवल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दीव चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष कर लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सबद में लगी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्मयर्पी के भोग लगावे, सेवक से भाव छूट जावे, हम प्रभु प्रभु हम ही कहीं होई, दैन हृदय रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महा जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु सद्गुरु नमस्कार, जय।